नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। न खाता न बही, जो संत कहें वो सही। संतों और कथावाचकों ने तो हद कर दी है, अति कर दी है। बार बार महिलाओं के चरित्र पर ऐसे ज्ञान दे रहे हैं जिससे महिलाओं का अपमान हो रहा है। महिलाओं के चरित्र से पवित्र की परिभाषा तय करने में अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। कौन पवित्र है और कौन अपवित्र, ये आखिर कैसे तय होगा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की होड़ लगी है। आखिर मैं पूछती हूं कि पवित्रता मापने का ये कौन सा पैमाना है और आप होते कौन हैं किसी के चरित्र पर ज्ञान देने वाले? कथावाचक हैं तो क्या कुछ भी बोल देंगे? पहले अनिरुद्धाचार्य, फिर प्रेमानंद जी महाराज और अब साध्वी ऋतंभरा, जिन्होंने लड़कियों और महिलाओं को लेकर बेतुके बयान दिए हैं। एक महिला होकर महिला का अपमान भला कोई कैसे कर सकता है? हालांकि साध्वी ऋतंभरा का यह वीडियो कब का है, यह पुष्टि तो नहीं हो पाई। अब इन्हीं आलोचनाओं के बीच कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने फिर से एक और विवादित बयान दे दिया है। एक कथा के दौरान लिव इन रिलेशनशिप को लेकर वो अनाप शनाप बयान देने लगे। कलयुग का हवाला देते हुए उन्होंने जो कहा वो नेशनल टेलीविजन पर मैं बोल भी नहीं सकती हूं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चरित्र के पवित्र की परिभाषा में अभद्र भाषा क्यों? बाबा जी हैं तो क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे? कौन है अपवित्र? अब संत बताएंगे चरित्र। नारी शक्ति पर जुबान संभाल के, इस मुद्दे पर होगी डिबेट। हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देती हूं। आचार्य कृष्णा शर्मा धर्माचार्य हमारे साथ होंगे, महामंडलेश्वर सहिता गिरी धर्माचार्य, माया सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ स्टूडियो से हैं, आचार्य मदन जी महाराज अध्यक्ष विश्व हिंदू पीठ के हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, योगेश्वरी देवी भागवत कथावाचक वृंदावन से हमारे साथ जुड़ेंगी, दिनेश शर्मा फलाहारी अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास वृंदावन से हमारे साथ, और डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती महामंडलेश्वर हमारे साथ होंगे। मानवी तनेजा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ रहेंगी और इस पर बात होंगी। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। चरित्र वाला ज्ञान। हिंदू स्त्रियां हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पहले अनिरुद्ध लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार।
वाकई में हद कर दिया आपने। हम भी ये कहने को मजबूर हो गए क्योंकि एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं संतों की तरफ से, कथावाचकों की जुबान से, ऐसे बयान जिससे हम रामायण, हम बड़े बड़े ग्रंथ सुनने के लिए बैठते थे और हमें लगता था कि जीवन में कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा और जीवन में एक सदाचार हम लोग ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन अब उनके मुंह से जो कुछ सुनने को मिल रहा है, खास तौर पर महिला समाज उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और महिला समाज अब ये बोलने को मजबूर हो गया है कि हद कर दी आपने। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कि क्या वाकई में अब संत समाज और कथावाचक महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। माया जी, शुरुआत में आपसे करती हूँ, तो क्या अब हम लोग मजबूर हो चुके हैं, महिलाएं अब उस स्थिति में पहुंच चुकी हैं कि अब उनको जगह जगह इस तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा? देखिए, मैं पिछले एक हफ्ते से ये बयानबाजी सुन रही हूँ। देखिए, हम सनातन धर्म को परम धर्म मानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है सनातन धर्म। और ये चूँकि संत समाज हैं, संत समाज हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, सभी महिलाओं चाहे पुरुष हो। लेकिन जो पहला बयान जो आया शुरू में, मैं गुरुजी को खैर नहीं सुनती हूँ, मैं इन लोगों में आस्था नहीं रखती। मेरे हिसाब से इन लोगों ने अपनी एक दुकान खोली है और लोगों को प्रवचन देके अपनी सिर्फ तिजोरियाँ भरते हैं, बाकी वो सामने वाले पे वो कितना ग्रहण करा नहीं करा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पब्लिक में कहा कि महिलाएं इस उम्र तक आते आते जवान होते 2-4 जगह मुँह मार लेती हैं, तो इसका तथ्य क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपने सभी महिलाओं को इसमें इंगित किया है, चाहे वो पूरे राष्ट्र की हों, चाहे किसी स्टेट की हों, वो आपके गांव ग्राम की भी हो सकती हैं, आपके परिवार की भी हैं। आप पहले उस पर क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप भी सांसारिक सुख भोग रहे हैं, पहले गुरुजी के लिए सवाल है, आप भी सांसारिक सुख भोग रहे हैं, आपके जीवन में भी एक महिला का वो है, तो उस महिला पे भी ये लागू होती है नहीं होती, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। आते हैं गुरुजी के ऊपर, प्रेमानंद जी के ऊपर। उन्होंने प्रेमानंद जी ने बड़ा बैलेंस करके दोनों स्त्री पुरुष के लिए दे दिया कि दोनों ही ऐसे होते हैं। चलिए, उसको हम लोगों ने माना, दोनों ही होते हो, सही बात है। अगर स्त्री कहीं गलत है तो उसके साथ एक पुरुष भी गलत होगा, क्योंकि व्यभिचार अकेला कभी नहीं होता है, पुरुष भी उसमें समाहित होता है। उन्होंने कुछ पुरुषों को बोल दिया और कुछ महिलाओं को बोल दिया कि सिर्फ 2-4 होते हैं। 2-4 का क्या पैरामीटर होता है? सबसे बड़ी बात, आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? जिन तथ्यों को आप हमें बता के गलत बता रहे हैं, चरित्रहीन बता रहे हैं, व्यभिचारी बता रहे हैं, वो हमारे भारतीय कानून के हिसाब से वो पारित हो गया है। आप लिव इन रिलेशन को गलत बताते हैं, उस पर बहस हो रही है। लिव इन रिलेशन सुप्रीम कोर्ट ने उसको लागू कर दिया है, आप वो उसको मान लीजिए। अब आजकल नहीं बहस है, गुरुजी को सुनवाइएगा। गुरुजी बोलते हैं जी इस उम्र तक आते, गुरुजी को बोलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली लगी है कि भाई बच्चे और हमारे कानूनों की व्यवस्था को दुरुपयोग को देखते हुए सेक्स करने की भी उम्र कम देखी जाए। गुरुजी का उस पर क्या बयान है? सेकेंडली बात, अगर आप जिसे व्यभिचार और चरित्रहीनता बोल रहे हैं, ये तो आदि युग से स्त्री पुरुष का मिलन चला आ रहा है। आप ये बात पे क्यों बहस करना चाहते हैं कि चरित्रहीन? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? क्योंकि सांसारिक रचना की जो आगे बढ़ती है, बढ़ोतरी होती है, वो स्त्री पुरुष के मिलन से होती है। और स्त्री पुरुष मिलन, वो चाहे अभी देखिए, जब से 497 भी आया, एडल्ट्री कानून आया, उसमें भी हो गया कि शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे की बपोती नहीं है, उनका शरीर एक दूसरे की बपोती नहीं है। अगर आप एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है फिजिकल रिलेशन में, तो आप या तो डिवोर्स लेके कहीं और जाइए। अगर आप डिवोर्स नहीं ले सकते तो आपसी रजामंदी से अलग हो जाइए बस। लेकिन वो अब अपराध की श्रेणी में भारतीय कानून ने खत्म कर दिया। जब आप, इसका मतलब आप कानून को नहीं मानते हैं, आप देश के संविधान को नहीं मानते, गुरुजी कोई भी नहीं मानते। अब आती है साध्वी रितंबरा जी, उन्होंने छूटते ही कहा कि महिलाएं, हिंदू महिलाएं छोटे छोटे कपड़े पहनकर रील बनाती हैं। मैं भी एडमिट करती हूँ, बहुत सारी जगह अश्लीलता है, मैं उसका विरोध करती हूँ कि नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया का ढंग से पालन करना चाहिए, लेकिन सभी को उसमें मत गिनिए, बिल्कुल सभी को मत गिनिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। आप, मैंने देखिए ऐसे सोशल मीडिया पे जो इस तरह का एक कैंपेन चलाते हैं, वो उन महिलाओं को वेश्याओं से तुलना कर देते कि पहले हम पुरुष वेश्या घर में या वैश्यालयों में इस तरह का नृत्य देखने जाते थे, अब यहाँ देखते हैं। तो आप सोचिए कि आप किसी की बहन बेटी को क्या पदवी दे रहे हैं। अगर आप सनातन धर्म से हैं, आप सभ्य समाज के, तो आप सही राह में, अगर आप उस अश्लील कंटेंट के खिलाफत करते हैं तो उसका एक तरीका है। और आप गुरु की श्रेणी में आ चुके हैं, आप कथावाचक हैं, आपको लोग सुनते हैं, तो आपकी भाषा का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी ने गलत राह पकड़ भी ली है तो कम से कम वो सही राह में आ जाए। भटकाव है तो वो भटकाव भी दूर हो जाए। मदन जी, क्या लगता है? अब पिछले हफ्ते भी हम बैठे थे, तब भी यही चर्चा थी, अब उसमें कुछ और बयान जुड़ गए हैं, अब उसमें लिव इन रिलेशनशिप की बात आ गई है, रील्स की बात आ गई है, सोशल मीडिया की बात आ गई है। कितना सही है। और सबसे बड़ी बात, ये भाषा
भाषा कैसी होनी चाहिए, क्या संतों से बेहतर कोई बता सकता है? और अब इस तरह की भाषा। देखिए, आपने अभी टैगलाइन चलाई है, न खाता न बही, जो संत कहे वो सही। ये बात तो सही है कि संत को तो संत होना चाहिए, पहली शर्त ये होनी चाहिए। हमारे वृंदावन के जो दूसरे संत हैं, प्रेमानंद जी महाराज, ये बड़े, भाषा इनकी बहुत अच्छी है, ज्ञान उपदेश इनका जो 10 साल 15 साल पहले जो बोलते थे जिस तरीके से, और जिस तरीके से उपदेश देने की शैली है, समझाने की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो बिल्कुल सही है। अपने ज्ञान के मामले में उनका ज्ञान में कोई कमी नहीं है। परंतु अब ये जो बात आ रही है कि जो उन्होंने सर्टिफिकेशन जो शुरू कर दिया है कि केवल 3-4 महिला पुरुष ही शुद्ध बचे हुए हैं, तो ये दोहरे मापदंड उनको नहीं अपनाने चाहिए। एक मापदंड मैं बताता हूँ, जो इनके कथा सुनने या इनसे प्रवचन या उपदेश सुनने के लिए आते हैं, अभी पिछले दिनों आपने देखा जब से ये वायरल हुए हैं, जब विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा जो फिल्म में काम करती है वो उनके पास आए, जब से ये इनके वायरल हुए कि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी इनके पास आने लगे हैं, तो क्या ये उनको भी ऐसे उपदेश देते हैं? क्योंकि वो तो फिल्मों में काम करती है, फिल्मों के प्रति इनका नजरिया क्या है, जरा ये उसको भी खुल के बताएं। दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। जब कोई व्यक्ति आ रहा है तो या तो सबको ही दुत्कारो आप कि भैया मेरे पास 3-4% शुद्ध लोग ही आके बैठे। तो बताइए, जो भगवान के मंदिरों में इतनी लाइन लगी हुई है, भीड़ अपार हो रही है, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बाकी बिहारी हो रहे हो, तो क्या वो यूथ नहीं है? वो जनता ही तो है नहीं। और ये कैसे मापा जाएगा? भगवान के पास तो हर कोई जाता है ना। और भगवान अगर ये देखेंगे कि भाई ये बुराई अच्छा। गुरु जी की बात से सहमत हूँ। जिसको इन्होंने, देखिए बात विराट कोहली अनुष्का को हो रही है, इनका जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, सोशल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसको इन्होंने इस कदर पब्लिश करके अपने आप को हाईलाइट फुटेज खाया। आप ये देखिए कि देखिए मैडम, हीरोइन को तो सब जानते हैं अनुष्का शर्मा ने क्या पोर्ट्रेट प्ले करे, कैसे करे, क्या नहीं करे, लेकिन बात आती है विराट कोहली की। विराट कोहली सरेआम फील्ड के अंदर माँ बहन की गालियां देते हैं, उनको भी ये प्रवचन दे। वो छूटते ही, हम महिला जाति के ऊपर छूटते ही टिप्पणी करते हैं, ना तो उनकी पत्नी बोलती, ना गुरुजी बोलते हैं, बट उनको एक दुशाला उड़ा के उनकी पब्लिसिटी अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। गुरुजी ने सही कहा, पहले इनको कोई नहीं जानता था, जब से विराट कोहली इनके यहाँ गए और फोटो खींचा, आज ये वीवीआईपी ट्रेनिंग में कितने लोग इनके, देखिए आप इनसे सवाल पूछिए, इनका डायलिसिस कहाँ होता है, ये इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घुसते हैं, कहाँ घूमते हैं, इनके पीछे इतनी शिष्यों का एक जमावड़ा चलता है जो इनको दूर से प्रणाम करते हैं 500 मीटर से। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपके पास लोग एक आस्था के साथ जाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करना या उनके बारे में कमेंट करना, और आपका, मुझे लगता है अगर इतनी ही चिंता है तो संतों का और जितने लोग ज्ञान देते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, कथावाचक है, उनका तो दायित्व बनता है कि वो इस तरीके से समझाएं कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, और उनको बैठा के प्यार से समझाया जाए। लेकिन वो नहीं सर्टिफिकेट दे रहे हो कि हमारे चारित्रिक प्रमाण पत्र, महिला चरित्रहीन है, आधी आबादी चरित्रहीन है, आधी, और सबको उसी कटघरे में खड़ा कर देना कहां तक सही है? नहीं, उसमें इनके अनुयायी, देखिए अनुयायी क्या करते हैं, हम लोग को ट्रोल कर रहे हैं, कहते हैं इसका मतलब आप लोग ऐसी हो गए इसलिए आपको मिर्ची लग रही है। अगर हम महिलाओं के पक्ष की बात रख रखे हैं, तो जो इनकी एक ट्रोलिंग मीडिया, इन्होंने लोगों को, शिष्यों का एक जो जमावड़ा कर रखा है, जो ऐसे लोगों के ऊपर टूट पड़ रहे हैं, जिनकी भाषा आप देखिए सोशल साइट और सबसे बड़ा सवाल ये कि इतना सब कुछ जो बोला जा रहा है, तब क्यों नहीं बोला गया जब आसाराम पर केस हुआ, जब राम रहीम जेल गए, पैरोल में अभी भी वापस आ जाते हैं, ये तमाम इतने बड़े बड़े संत जिनके इतने बड़े बड़े अनुयायी थे, जब उन पर रेप केस हुए तब कोई कुछ क्यों नहीं बोला? आज महिलाओं के लिए उठे और कुछ भी बोल देना, और ये बड़बोलापन क्या संतों को सूट करता है? क्या संतों को अपनी जुबान सोच समझकर नहीं खोलनी चाहिए? क्या कोई भी बयान देने से पहले संतों को ये नहीं सोचना चाहिए कि समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा, हर घर पर उसका क्या असर पड़ेगा? बहस का मुद्दा आपने छेड़ दिया, और क्या आपको नहीं लगता कि अब अगर कोई भी महिला जो आपकी अनुयायी होगी अपने बेटे की शादी करेगी तो अपनी बहू को किस नजर से देखेगी, और उसको वो प्रताड़ित भी कर सकती है? इसलिए बहुत ही सोच समझकर बयान दिए जाएं तो बेहतर होगा। मेरे साथ दिनेश शर्मा फलाहारी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि महिला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आचार्य कृष्णा शर्मा स्टूडियो से धर्माचार्य हैं, उनका क्या रिएक्शन है एक महिला होने के नाते, मैं पहले वो जान लेती हूं। बताइए। सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे, जो आजकल हमारे जो धर्मगुरु जो बातें बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप जो है सोच समझ के बोलेंगे, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो समाज के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है, फिर वो इसके बाद वो घर परिवार पे पड़ता है। क्योंकि कई लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा अंधे भक्त टाइप के होते हैं, वो अरे गुरुजी ने जो कह दिया वही होगा, है ना, तो फिर वो अपने उसी निगाहों से अपनी बहन बेटियों को देखते हैं। यहाँ पर प्रेमानंद जी तो पुरुषों को भी ले रहे हैं,
है ना। मगर बात आ जाती है कई जगह के जो खाने की बात बोली, तो खाना किसको कहते हैं? यानी कि अगर हम किसी महिला के साथ में बैठे, वो खाना थोड़ी है, आप खाना बोल रहे हैं उसको, यहाँ पे गलत है। तो जो है अपनी भाषा का जो इन्होंने अभद्र तरीके से इन्होंने जो उपयोग करा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। और इसके साथ ही जो है हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी, उनको तो देखिए वो तो सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, जिनका खुद का सर्टिफिकेट खराब है। और उसके बाद वो पूछते हैं कि 25 जगह मुंह मारा है, तब जो है यानी कि इतने जब जवान हो जाती है 25 साल तक की लड़कियां, फिर उसके बाद ये सोचिए कई जगह मुंह मार के आई हैं, तो उनसे काउंट और ये ऐसी भाषा है ना, जगह मुंह मारा है, ये ऐसी भाषा है ना कृष्णा जी, ये ऐसी भाषा है। सोचिए हम लोग इतने बोल्ड होने के बावजूद हम इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं कि भाई बोला क्या है, आखिरकार किस भाषा का इस्तेमाल किया है, किस शब्द का इस्तेमाल किया है। सोचिए आजकल की 21वीं सदी की रहने वाली महिला इस तरह की भाषा को बोल नहीं पा रही है, आपके शब्दों को नहीं बोल पा रही, और आप सरेआम जहां पर आप लोगों को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से सद्मार्ग पर आपको चलना है, वहां पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको इतना लोगों की परवाह है, महिलाओं की परवाह है, उनके चरित्र की परवाह है, तो फिर आप उनको सदाचार सिखाइए, बताइए कि भाई कैसे आप राह भटक गई हैं। हालांकि उसका ठेका भी आपके पास होना नहीं चाहिए। तो अब जो इतने चारित्रिक प्रमाण पत्र आप लोग दे रहे हैं, वो आपको देने की जरूरत नहीं है। पहले तो अपनी भाषा देखें। और संत समाज के इतने सारे जो गुरु बनकर बैठे थे, जो लोगों की नजरों में भगवान बनकर बैठ गए थे, वो जो रेप केस में गए, उन पर बोलते तो अच्छा लगता, तो समझ में आता कि एक रूप, एक ये भी दिखाया, एक ये भी चरित्र आपने बताया कि क्या चरित्र होता है। देखिए संत मैं प्रेमानंद जी पे एक बात बोलूंगी, संत मानते हैं, मैं भी इज्जत करती हूँ, लेकिन भोग विलासता तो वो भी यूज करते हैं। उनकी गाड़ियां देखिए, उनका एक आचार्य पंखा भी देखिए, उनकी सोचिए क्या छोड़ दिया उन्होंने। संत समाज का जो जिस तरह से उन्होंने पीला चोला ओढ़ा है, लेकिन आप देखिए किस तरह से रोड पे निकलते हैं, कितनी महंगी गाड़ियों में निकलते हैं, उनके कितने सारे कैमरामैन होते हैं। तो एक तरह के वो भी अपने आप को एज ए फिल्म स्टार घोषित कर दिया उन्होंने। वो हमने बात की थी, जब कोई फिल्म एक्टर आ जाता है या कोई बड़ी हस्ती इनके पास आ जाती है, उसके बाद ये इनका नाम हो जाता है। इनसे अच्छे मैं बता सकती हूँ जो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, जिनकी वजह से आज मैं खुद संत समाज में जुड़ गई हूँ, आज महामंडलेश्वर बनी हूँ, मैं उनको देख के बनी हूँ। और हम ऐसे अच्छे लोग हैं, ये इस तरीके के नहीं है कि आप आइए बहुत अच्छे जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं उनके साथ फोटो खिंचाई, उसके बाद सारे भेड़ चाल। और हम ये सुनते हुए बड़े होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों के संपर्क में भी नहीं रहते हैं, वो बहुत ज्यादा संपर्क में नहीं रहते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं है। हाँ, जहां उनको लगता है समाज के लिए आध्यात्म की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, वहां वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि लाइक्स, फॉलोअर्स, आप रील्स देखिए कितनी अच्छी फाइन क्वालिटी में वो एडिटेड होती हैं, उसमें अच्छे से गाने भी लगे होते हैं, भजन लगे होते हैं। तो क्या इसको नहीं समझा जाए कि आप भी अपने आप को परोसने के लिए समाज में और अपने फॉलोअर्स, लाइक का जो ब्रांडिंग, सही कहा, ब्रांडिंग का जो खेल है, ये कितना सही है, ये ब्रांडिंग का खेल, और ये कितने चरम पर पहुंच गया है? बहुत सही नहीं है। संतों को 3 ईर्ष्णाओं से मुक्त होना चाहिए। लोक ईर्ष्णा यानी लोक में प्रसिद्ध होने की भावना, कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरे फोटो लग जाए हर जगह पे, इससे तो मुक्त होने के लिए व्यक्ति भजनानंद के यानी भजन में आता है, साधना में आता है। दूसरा पुत्रेषणा, जैसे पुत्र का मोह त्याग देकर बल्कि वन में साधना करते थे, वैसे ही शिष्यों का भी मोह त्यागना चाहिए। मुझे शिष्य नहीं चाहिए, क्योंकि शिष्यों का मोह हो जाएगा तो फिर अपने वो गुरु मानेगा और फिर अहंकार रहेगा, मेरे इतने शिष्य, मेरे इतने फॉलोअर्स। और तीसरा वित्तेषणा, धन की तो ईर्ष्णा होनी नहीं चाहिए। धन की कितनी आवश्यकता है, मुझे लगता है कि जैसे पहले संत स्वरूप में थे प्रेमानंद जी महाराज, आप उनका पुराना वीडियो चला सकते हैं कि बिल्कुल एक अंगोछा पहने, गमछा पहन लिया और कुछ पहन लिया, मतलब न तिलक न त्रिपुर, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत होकर वही शैली, उसी भाव में रहे, अपना भजन का आनंद लें। इस ब्रांडिंग के, इस ट्रेंडिंग के खेल में, इस रील वायरल के चक्कर में ही आपस में संतों में फूट, और संतों में फूट या राजाओं में फूट देश का सर्वनाश होता है, जाति का सर्वनाश होता है। और जो विचारधारा का जो लड़ाई आपस में हो रही है, इससे अराजकता फैलती है। ये नहीं समझ रहे कि इनके बोले हुए वाणी से कितने लोगों का जीवन प्रभावित होगा। और सबसे बड़ी बात कि लोग आपके पास आते हैं, आपसे सीख लेने के लिए आते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बातों पर अमल करते हैं, और कई बार तो वो आपकी बात को ऐसा बिल्कुल ही लकीर समझकर बैठते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि आप जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये सोच समझकर आपको बोलना होगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुकी हैं स्टूडियो से, महामंडलेश्वर सविता गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
में आपसे भी बात करूंगी, लेकिन एक बार फिर से जो अनिरुद्धाचार्य की एक बार फिर जुबान फिसली है और एक बार फिर उन्होंने एक विवादित बयान दिया। क्या दिया, सुनाते हैं। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं, तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। तो ये वो बयान था, सुना आपने उन्होंने क्या कहना चाहते थे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिसके लिए हमको बीप लगाना पड़ता है। सोचिए, संत वाणी सुनने के लिए लोग तरसते हैं और अब आलम ये हो गया है कि संत वाणी सुनाने के लिए हमें एडिट करना पड़ रहा है, बीप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ताकि उस जो वाणी आप तक पहुँचे वो ना पहुँचे जो उन्होंने कहा है, वो शब्द आपके कानों में ना घुले, क्योंकि वो जहर के समान है। हमारे साथ महामंडलेश्वर सहिता गृह स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। महामंडलेश्वर हैं आप, संतों की हम बात कर रहे हैं। हमने अभी कहा भी कि जो संत कहे वही सही, लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि आजकल जो संत कह रहे हैं वो सही है? सबसे पहले तो हर हर महादेव। जैसा कि संतों के बारे में कहा गया है कि संत बहुत ही सौम्य और सरल होते हैं, और जितने ही सरल और सौम्य होते हैं उतना उनका वाणी पे पूरा कमांड होना चाहिए, क्योंकि संत के द्वारा कहा गया शब्द मनुष्य के जीवन को बदल देता है। बदल ही नहीं देता है, बल्कि पूरी तरह से उनका जीवन का एक कहते हैं ना संचार कर देना, वो हो जाता है। क्योंकि जो भी मैंने अभी सुना वो बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही इसको बोल भी सकते हैं कि शर्म आ रही है मुझे सुनने में कि ऐसे शब्दों का चयन उन्होंने कैसे किया। खास तौर से सभी चीज़ों को लेकर के आजकल मैं देख पा रही हूँ कि सभी बातें महिलाओं पे आकर टिक जाती है। तो जहाँ पर महिलाओं पे आकर टिक जाती हैं, तो महिलाओं से भी तो वही लोग हैं। सबसे पहले तो महिलाओं से तो वही सब है, उनका अस्तित्व भी तो महिलाओं से ही है, और पैदा भी उन्हीं से हुए हैं। पैदा भी उन्हीं से हुए हैं। तो अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं उनके लिए माँ है, उसी रूप में बहन है, उसी रूप में पत्नी है, उसी रूप में अनेका रूप में गुरु भी हैं। तो सबसे पहले तो शब्दों का चयन करके बोलना चाहिए। ये मैं बार बार कहती हूँ कि कम से कम अगर संत स्वभाव है तो उनको शब्दों का सही चयन करके ही बोलना चाहिए। मैंने एक नहीं बल्कि ये दूसरी बार हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले आचार्य जी के साथ हुआ था, अनुद्धाचार्य जी के साथ, अब प्रेमानंद जी ने भी ऐसी बात कही है। बिल्कुल। अब प्रेमानंद जी के बाद साध्वी रितंबरा, वहीं तक बात नहीं रुकी। सोचिए, वहीं तक बात नहीं रुकी। उसके बाद साध्वी रितंबरा। जब एक महिला साध्वी बनती है तो मुझे लगता है कि वो सारी जो सेंसिटिविटी होती है वो उनमें होती है, वो उतनी ही इमोशनल होती हैं, भावनात्मक होती हैं, महिलाओं के दर्द को समझती हैं। इसीलिए हमने कोशिश करी है कि पैनल में महिलाएं रहें ताकि वो समझ सकें, वो बता सकें कि इन बयानों का क्या मतलब निकल सकता है आने वाले समय में, समाज पर इसका कितना असर पड़ सकता है। माया जी, जो अब लगातार बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये अनुरुद्ध आचार्य जी जो शब्दों का भी लास्ट वाले बयान में उन्होंने बोला कि कोई माँ चाहेगी कि उसकी बहू लिव इन में रहकर आए, उसे बनाए। अरे तो तुम ये भी तो देखो कि वो बहू नहीं चाहेगी तो तुम्हारा बेटा भी तो किसी के साथ लिव इन में रह रहा है, उसको क्यों नहीं संस्कार सिखा रहे हो आप? सारे आचार्य जी के हिसाब से सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है, सारी जितनी शिक्षाएं हैं, जितने बंधन है, सब महिलाओं के लिए। पुरुषों तो खुलेआम जहां मर्जी जाए। जैसे उन्होंने शब्दों का, इतने खराब शब्दों का यूज किया कि वेश्या को वेश्या मत कहो, अर्धनग्न को आप उस श्रेणी में गिनते हैं कपड़े पहनने पे। तो ये अगर आप जो वस्त्र पहन रहे हैं वो भी कहीं से किसी स्कूल से, मास्टर से, सुप्रीम कोर्ट से नहीं सर्टिफाइड हैं कि आपको यही पहनने हैं, या फिर आप हम महिलाओं के पहनने पे भी अगर आपको आपत्ति है,
कि वही सभ्य समाज चरित्र के जो 9 गज की साड़ी पहनकर लपेटने के बाद ही वो सती सावित्री कहलाएगी। अर्धनग्न जो घूम रही है आपके हिसाब से उसका कोई चरित्र नहीं है आचार्य के हिसाब से। तो यही जो शब्दों का प्रयोग करा आचार्य अनिरुद्धाचार्य ने, तो मैं समझती हूँ कि ये जिस तरह की भाषा, मैं तो इनकी बहुत सारी क्लिपिंग देख रही थी, ये तो भगवानों को भी लपेट लपेट के इन्होंने गलत तरीके से बखान करा। तो अपनी वाणी पे तुम नियंत्रण रखो। देखो अगर सुंदरता दोष है, हाँ सुंदरता दोष है, अपनी मतलब वहां भी रावण गलत नहीं था, वहां पर सुंदरता उनकी दोष हो गई। गलती क्या है? उनकी नहीं है, मैं मानती हूँ गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी महिलाओं की। जो वहां जाके अपने घर की समस्या लेके, गुरुजी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई, फिर उसके बाद वहां बैठ के अपनी बेइज्जती तो तुम खुद कराती हो। क्यों जाती हो? क्यों बाबाओं को इतना हौसला देती हो? जब तुम अपनी, तुम्हारे सामने कोई ऐसी शब्द बोल रहा है, आप उठ के चले जाइए, वही कर दीजिए। जिस सोशल साइट की ये बुराई कर रहे हैं आचार्य साहब, इनकी फैन फॉलोइंग देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। और यही हमने बात की थी कि ट्रेंड लाइक फॉलोअर्स का जमाना चल रहा है, तो अब संतों ने भी उसको अपना लिया है। हमारे साथ योगेश्वरी देवी जुड़ चुकी हैं, भागवत कथावाचक हैं वृंदावन से। योगेश्वरी जी, आप वृंदावन से हैं। वृंदावन वो धरती जहां पर कृष्ण और राधा के प्रेम, मुझे लगता है कण कण में समाया था। शादी नहीं हुई कृष्ण और राधा की, लेकिन आज भी राधा कृष्ण बोला जाता है, आज भी रुक्मणी जी का नाम नहीं आता है, आज भी राधा कृष्ण। वहां पर रहकर, वहां पर इस तरह का बयान, और लिव इन को लेकर ऐसा बयान आप कह रहे हैं, प्रेम को लेकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो भी तब जब भारतीय संस्कृति में प्रेम की क्या परिभाषा है, ये हमारे ग्रंथ बताते हैं। जी, तो पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवम महेश्वरा। गुरु में ये तीनों हम भगवान को देखते हैं। उनकी वाणी हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत, उनके वचन हमारी पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इन लोगों को बहुत सोच समझ के हर बात बोलनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। जिस राधा रानी का आप दिन भर नाम लेते हैं, जिस राधा रानी के बारे में आप बोलते हैं कि आप इनका जाप करिए, यहाँ वृंदावन की जो हमारी शक्ति है वे राधा रानी है। आप दिन भर, आप सारी जनता को यही सिखा रहे हैं कि राधा नाम लीजिए। तो आप उन राधा रानी की जो बनाई हुई सृष्टि में स्त्रियां हैं, आप उनको कुछ भी बोल देंगे। आप उनके बारे में जो आपका मन होगा वो बोलेंगे आप, कि स्त्रियों को तो होटल में खाना जाती हैं, वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती है। आप कैसे जज कर सकते हैं? संत को तो पहली बात है, ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए स्त्री पुरुष की। वो संत ही नहीं है, मैं कहती हूँ, जो स्त्री और पुरुष में भेद रखता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष में भेद रखना ही नहीं चाहिए। ना जाने हमारे कितने जन्म हुए हैं, ना जाने पुरुषों के कितने जन्म हुए, और कितने जन्मों में हम क्या क्या बने हैं। संत की दृष्टि में स्त्री और पुरुष होने नहीं चाहिए। वृंदावन के ऐसे ऐसे संत हैं जो कि ये जानते नहीं है कि स्त्री और पुरुष क्या है, सबको माता ही बोलते हैं, माता के सिवा और बात ही नहीं करते हैं। तो आप इतनी बड़ी पदवी पर बैठकर फिर आप ये सब बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष, और फिर आप लिविंग के बारे में तो मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि हम और आपको कोई हक नहीं है किसी के ऊपर भी ये जानने के लिए, कहने के लिए कि हमको लिविंग में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। हर इंसान का अपना हक है। हमारा देश आजाद है, पहले से हो चुका है। स्त्रियां आजाद है, पुरुष आजाद है, पहले से हो चुके हैं। हमको कोई निर्णय नहीं लेने का अधिकार बनता है किसी के लिए भी, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको आजादी दे दी है। जब उच्च न्यायालय की तरफ से, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आज ये इसकी छूट मिल चुकी है, इसकी अनुमति मिल चुकी है, तो उसके बाद बाकी कोई कौन होता है इसके बारे में बोलने वाला। हमारे साथ डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती महामंडलेश्वर जुड़े हुए हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरीके से अब ये बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से लिव इन को लेकर बोला जा रहा है, जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, क्या बोला गया बहुत हमें तो ज्ञात नहीं है, लेकिन भाषा सबकी संयमित रहनी चाहिए, उपदेशकों की तो और भी रहनी चाहिए। कुछ जरूर अनिरुद्धाचार्य के बयान हमने एक सुना जिसमें उम्र को लेकर था, तो वो उचित नहीं था बयान, क्योंकि जो सरकार के तरफ से या देश में जो विधान है कि 18 साल 21 साल का, उसके नीचे की तो चर्चा भी नहीं की जानी चाहिए। और पहले के जमाने में, प्राचीन काल की यदि चर्चा करें तो 4 आश्रमों की चर्चा होती थी और 100 साल जीने की चर्चा होती थी, जिसमें 25-25 साल के आश्रम थे।
तो विवाह 25 साल पे हुआ करते थे। इसलिए इस तरह की छोटी बातें करना, मीडिया में बने रहना, कुछ भी मनोरंजक कॉमेडी करके, ये किसी संत के लिए उचित नहीं है। बिल्कुल। और यानी कि बात घूम फिर के यहीं आती है कि मीडिया में बने रहना, सुर्खियों में रहना, शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। दिनेश शर्मा फलाहारी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी कि क्या वाकई में जो बोला उमाकांतानंद जी ने, मीडिया में बने रहना, सुर्खियों में रहना, उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है? देखिए, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि संत भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो भगवान के भजन में रहते हैं, वो भी संत हैं, और एक होते हैं व्यापारी संत। भगवान के भजन में रहने वाले संत वो हैं, आप हमारे मथुरा वृंदावन गोवर्धन आइए तो ऐसे ऐसे बड़े संत हैं जो भगवान से सीधा रोज नाम लगाते हैं, भगवान की भक्ति में खोए रहते हैं, और छोटी छोटी कुटियों में रहते हैं, छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं। उनको ये सोच नहीं रहती कि उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया है। आज हमने कई वर्ष पहले हमने भोजन छोड़ दिया था, हम अपने सत्य मर्यादा में रहते हैं, हम केवल दूध और फल से रहते हैं। तो एक और दूसरे हैं व्यापारी संत, जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो ये व्यापारी संत और भजनानंद संत, इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ये आप जो महिलाओं के बारे में अवध टिप्पणी कर रहे हैं, ये सभी व्यापारी संत हैं। इनको बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने हाईजैक कर लिया है। इनके पास पहले तो बहुत अच्छे संत थे, हम भी जानते थे, हम भी इनसे जुड़े हुए थे, लेकिन जब से माया मोह ने इनके ऊपर पर्दा डाल दिया है, बड़े बड़े उद्योगपति जुड़ गए हैं, तब से इनकी थोड़ी जो भाषा शैली है वो फिसल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जब बोल रहे थे तो मुझे इसलिए हंसी आई, इस बात पर मुझे हंसी आई इसलिए, आपने कहा कि मोह माया से दूर रहते हैं, और जब किसी भी संत के पास जाओ तो वो सबसे पहले यही उपदेश देते हैं कि मोह माया। इनकी कथा के रेट सुन के आप भूल जाएंगे, इनको घर पे बुलाने के अलग रेट होते हैं, कथा सुनने के अलग। उनको दाम देता है ना, उनके पास जो पैसा आता है वो कहीं भ्रष्टाचार का होता है, कहीं कमीशन का होता है, कहीं जमीनों का होता है, कहीं शराब व्यापारी का होता है। तो उस पैसे से इनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि बदल जाती है तो ये संत, लेकिन जब से माया का इनके ऊपर बोझ पड़ा है तब से बदल गए। बिल्कुल। तो यानी कि खुद मोह माया से हट नहीं पा रहे हैं और दूसरों को यही नसीहत कि मोह माया से हटा जाए। महामंडलेश्वर कृष्ण से दूर रहो और खुद माया में रहते हैं। बिल्कुल। महामंडलेश्वर कृष्णा श्री भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। कृष्णा श्री, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि खुद मोह माया से नहीं हट पा रहे, और अनिरुद्धाचार्य जी से तो पूछा भी गया था कि आप इतनी महंगी घड़ी पहनते हैं, इतनी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, तो बोले कि हमारे जो भक्त हैं वो हमें दे जाते हैं। हाँ, वो समझ में नहीं आता वो भक्त कौन से हैं। आप बात करते हो कि मोह माया से दूर रहिए, लक्ष्मी से दूर रहिए। लक्ष्मी कौन है? महिला। आप इससे दूर रहिए, बहुत कोसों दूर रहिए। आप अपने प्रवचन दीजिए, देखिए आपको कोई भी घास नहीं डालेगा, पूछेंगे नहीं, आपके पास सब्सक्राइबर भी नहीं। यूट्यूब से कमाई करते हो, 4 तो अपने साथ में कैमरामैन लेके, बाउंसर लेके चलते हो। हम इनके आश्रम गए, इन्होंने हमारे साथ में सभी और भी हमारी जगत गुरु भी थी, सब लोग संत, हम लोग साथ गए। अरे टाइम नहीं मिला, बहुत देर के बाद आते हैं, मिलने के बाद चले गए। उसके बाद हम लोग उसी दिन वृंदावन में रुके थे। उसके दूसरे दिन हमारी बिग बॉस की एक एक्टर आती हैं जो बहुत वायरल होती हैं, ऐसे ही बाद पहले में से जब ये बिग बॉस गए थे ना, तभी उनकी मुलाकात हुई थी। ये वहाँ पर उनके आने का सुन के, ओहो, इनका वीडियो देखिए, इन्होंने हमारे अपने साथ में फोटो नहीं खींचने दी, और उसका वीडियो जो है क्या वायरल हो रहे हैं, फेसबुक पे जा रहा है। भाई क्या है, संतों के साथ में उठना बैठना इनको शर्म आती है, उनके लिए समय निकालने में शर्म आती है इनको। जहां दौलत दिखती है, धन दिखती है, और मतलब खुद चकाचौंध से नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों नहीं टोका इन्होंने? खुद चकाचौंध से नहीं निकल पा रहे हैं। डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जुड़े हुए हैं। उमाकांतानंद जी, ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसा कि बताया कि अगर बिग बॉस से कोई एक्ट्रेस आ गई जो बिग बॉस में थी कंटेस्टेंट, तो फिर सब कुछ भूल गए और फिर वीडियोस उसके साथ डाले जा रहे ताकि वायरल हो सके। देखिए, इसमें विषय तो कुछ और चल रहा था, लेकिन ठीक है। और जो आपके जो इसमें डेलीगेशन में है, उन्होंने चर्चा कहीं और बढ़ा दी इसको कि कोई पैसा कमा रहा है तो पैसे के लिए है, तो पैसे किस तरह का पैसा आ रहा है, कोई बिग बॉस में जा रहा है। तो इसको हम संक्षेप में इतना ही कहेंगे कि संतों का काम किसी बिग बॉस में जाना नहीं है, और न ही कहीं ऐसे चीजों में शामिल होना है। और इसमें दोषी किसको कहेंगे समझ में नहीं आता।
समाज ही तो इनको आगे बढ़ा रहा। अब इनको कहने का मतलब सभी संतों का ख्याल रखें कि संत अच्छे हैं इस देश में और बहुत हैं, इसलिए कहीं संतों की मर्यादा इसमें न गिरे। ये डिबेट होते होते जिस तरह से चल रहा है, कई हमने जो सुना, तो नहीं, संतों की मर्यादा पर उमाकांतानंद जी, संतों की मर्यादा पर सवाल नहीं है, सवाल उन्हीं लोगों पर है, उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम आगे बताना चाह रहे हैं कि जिनकी चर्चा की जा रही है, जो पैसा लेते हैं, इनको पैसा देने वाले, बढ़ाने वाले समाज के ही लोग हैं, यही प्रोत्साहन देते हैं, यही भीड़ लगाते हैं, यही उनके पास जाते हैं। अब मान लीजिए कोई संत ने अभी कहा कि हम वहां गए थे, तो हम तो उनसे निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों के पास आप भी न जाएं, ताकि आपको खड़ा रहना पड़े लाइन में और वो बिग बॉस वाले से मिलते रहें। भाई संत लोगों को जरूरत क्या है ऐसे कथावाचकों, जिनको जान रहे हैं कि ये उस तरह के नहीं है, बिग बॉस में जाने वाले संत है। बिल्कुल, तो अब ऐसे संतों का, जो कथावाचक हैं, जो चकाचौंध के जीवन को जीना चाहते हैं, उनको उनसे भी थोड़ा दूर हटना ही बेहतर होगा, जैसा कि उमाकांतानंद जी ने बताया। एक चीज बताएं, विदेश जाने की भी आजकल होड़ लगी हुई है। तुम जा रहे हो तो हम भी जाएंगे, हम जाएंगे तो तुम भी जाओ। क्यों जाते हो? और विदेश वहाँ शर्म नहीं आती, वहाँ सबसे ज्यादा, वहाँ शादी नहीं होती। अनुराग आचार्य जी का विदेशी पहनावा देखिएगा कृष्णा जी। जब ये विदेश घूमे थे, फॉरेन घूमे थे, अपनी पत्नी के साथ थे शायद, तब इनका कपड़े, इनका पहनावा, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका एटीट्यूड, कहीं से ये संत नहीं लग रहे थे। अभी एक दूसरे संत भी बाहर गए थे, फॉरेन की इंपोर्टेड लेदर जैकेट पहनी होगी, उसको कहानी घूंघट लगा के आओ, घूंघट लगा के लाओ, इतने छोटे कपड़े में मत आओ, या तुम्हारे हाथ का हम भोजन नहीं करेंगे, या तुम्हारे, तो आप सोचिए कि ये लग्जरी वगैरह सब भोगते हैं। ये इतने उपदेश, वो जो कूप मंडूक बैठे होते हैं ना, इनके सुनने वाले या उनके लिए होते हैं, और वाकई इनसे ज्यादा प्रताड़ना के वो भोगी हैं जो लोग जाते हैं ऐसी सभाओं में और इनको सुनते हैं। तो यानी कि जो बात उमाकांतानंद जी कह रहे थे कि कौन है, इनको पैसे देने वाले कौन है, इनके अनुयायी बनने वाले कौन है, किन्होंने इनको आज बिल्कुल अर्श पर पहुंचा दिया है, तो लोगों को भी अब सोचना होगा, और कैसे हम किसको अपना गुरु चुने, इसके बारे में भी अब लोगों को सोच समझकर अपना कदम उठाना होगा। उन्हीं लोगों को चुनिए जिनमें पात्रता है। सरिता जी, क्या ये बहुत ज़रूरी है कि जो संत बने, कथावाचक बने, उनका भी एक एग्ज़ाम हो, बाकायदा समझा जाए कि ये इसके पात्र हैं या नहीं हैं? देखिए, इसके विषय में तो मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी, वो भी इतने बड़े पद के लिए पात्रता तो होना बहुत आवश्यक है। यदि अब पात्र व्यक्ति नहीं अगर आप लोग चुनेंगे, तो इसी प्रकार से अंधविश्वास जो फैल रहा है, ये आपको पूरा नोच खाएगा। जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये नोच खाने वाली जो बातें जो हो रही हैं, वो वास्तव में, क्योंकि ये अनभिज्ञता है। अगर ज्ञानी व्यक्ति, मतलब किसी अंगूठे छाप को भी यदि आपने कुछ पद दे दिया, तो वो क्या ज्ञान देगा? इसलिए पात्रता तो होना आवश्यक है। अगर पात्र व्यक्ति नहीं होंगे तो ऐसे ही पूरा संसार, पूरा देश, यहाँ के लोग, सभी लोग इसी प्रकार से अंधविश्वास में चलते चले जाएंगे और समाप्त हो चुका रहेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, तो पात्रता होनी बहुत ज़रूरी है। मदन गिरी जी, बहुत देर से आप, मुझे लगता है, कुछ बोलना भी चाह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार अब ये बयान आ रहे हैं, ट्रेंड का ज़माना है, ट्रेंडिंग का, कि अब ये ट्रेंडिंग है, तो क्या अब हम ये समझें कि ट्रेंडिंग के उस समुद्र में हर कोई उतर गया है, संत समाज के भी कुछ चुनिंदा लोग उतर चुके हैं, और उनको लगता है, उनको मज़ा आने लगा है कि ऐसे बयान देंगे तो अब इस पर बात होगी और फिर हमारे बारे में बहुत चर्चा होगी? ट्रेंडिंग का तो बिल्कुल सही कहा कि इस समय बहुत बड़ा रोल है, और ये बार बार सजेशन मिलते हैं जिन लोगों के फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं या जिनके और कुछ टीआरपी या चर्चा में नहीं आ रहे, तो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। अगर ट्रेंडिंग में बिल्कुल अश्लील चुटकुले, अश्लील बातें चल रही हैं, तो फिर ये संत भी उससे बचे हुए नहीं है, क्योंकि ये एक ब्रांडिंग के खेल में फंसे हुए हैं, एजेंसी के। मैं संत प्रेमानंद जी से ये जानना चाहूँगा कि जो इनके पास लोग मिलने आते हैं, क्योंकि मेरे किसी परिचित व्यक्ति ने मुझे आज जो आकर जानकारी दी, वो मैं आपके साथ इस चैनल में साझा कर रहा हूँ, कि कम से कम 4 चरणों के बाद जाकर प्रेमानंद जी के सामने बैठ पाता है, और उनसे पहले चिट में लिखवा दिया था कि क्या प्रश्न कर रहे हो, आपके प्रश्न की अप्रूवल भीतर से आएगी, यानी पीछे से। वो एक कमेटी बना रखी है, या कोर कमेटी, कुछ लोग हैं जो सिलेक्ट करेंगे कि क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा, और उस प्रश्नों में से किसको वायरल करना है, ये भी देखा, कितना कट करना है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम के एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। ये संतों का काम नहीं है।
आप समझिए 4 कैमरे लेके चल रहे हैं, रिफ्लेक्टर लेके चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं। अभी रात में यात्रा करो या आप दिन में करो, कोई मनाही नहीं है, आप भजन गाते करते करो, पर एक व्यवस्था जो है ना आप बना के चल रहे हो, दूसरे की व्यवस्था बिगाड़ के चल रहे हो, ये नहीं चलेगा। और कितने दिन चलेगा? इस ट्रेंडिंग के होड़ में आपके पास कंटेंट खत्म हो जाएंगे। फिर कंटेंट क्या रहेगा? जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, घटिया, निम्न स्तर का, निकृष्ट, अश्लील, आप उसमें फंस जाओगे। और यही स्वामी अब ये अनिरुद्धाचार्य के साथ हुआ, ये उस ट्रेंडिंग में फंस गए। अब दूसरे हमारे अभी संत संयमित हैं, मैं उनकी वाणी में और उनके उपदेशों का बहुत सुनता हूँ, बहुत सटीक बात कहते हैं। तो आगे चलकर ये ना फंस जाएं और उसमें उस स्तर पर जिससे लोगों की आस्था बड़ी टूटेगी। इसका भी ध्यान रखने की प्रेमानंद जी को बहुत जरूरत है। देश आपका बहुत आदर करता है, आपके स्वास्थ्य की निरंतर कामना करता है। आप अच्छे प्रवचन सुनाए, अच्छे कराइए, पर इस चीज से बचिए। जो ट्रेंडिंग में आप आ रहे हैं ना, इस ट्रेंडिंग से बचने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। तो ट्रेंड के खेल में अब संत, कुछ चुनिंदा संत भी फंस चुके हैं और अब लगता है उनको भी बाहर निकलने की ज़रूरत है, या फिर कंटेंट कम पड़ गया है तो फिर इस तरह की बयानबाजी जो है वो ज़रूरी हो जाती है। योगेश्वरी देवी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। योगेश्वरी जी, क्या आपको भी लगता है कि अब वो ट्रेंडिंग का जो ज़माना है और अब कंटेंट खत्म हो गया है, तो इस तरीके के बयानबाजियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, महिलाओं पर निम्न स्तर के बयान दिए जा रहे हैं ताकि वो ट्रेंडिंग का सिलसिला चलता रहे? जी बिल्कुल सही बात है, ये जो इन्होंने बात बोली है बिल्कुल सही है। प्रेमानंद जी सारी बातें बोलते हैं, जो बातें नहीं बोलनी होती हैं वो भी वो बोलते हैं उस वहां पर बैठकर, लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि वृंदावन के लिए हमको कुछ करना चाहिए। और अगर आपको आना ही है, आप इतनी रात रात तक हमारे लिए यहाँ पर खड़े रहते हैं। लोग हम देखते हैं जैसे बिहारी जी की आरती विश्राम होती है, लोग वहां जाके खड़े हो जाते हैं रास्ते में। कभी ये नहीं बोलते कि आप मेरे हार्ड मास के पुतले के लिए आप इतनी रात में क्यों खड़े हैं। आपको खड़ा ही रहना है तो आप निधि बन जाइए। आपको अगर बिहारी जी से मिलना है तो आप बिहारी जी के मंदिर पर जाइए, वहां आपको बिहारी जी मिलेंगे। सारी बातें बोलते हैं सिर्फ ट्रेंडिंग के लिए, लेकिन भक्तों को मार्गदर्शन की बातें कोई नहीं सिखाते हैं। ये आप देखिए जितने भी लोग हैं, मैं तो यही कहना चाहती हूँ लोगों को जागरूक होना चाहिए। इससे हमें समाज को, हमारे ये एक हमें संदेश मिल रहा है इस चीज से कि क्या हो रहा है, हम लोगों को कैसे पागल बनाया जाता है। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उसमें जो उनका इंतजार करते हैं। पूरी रात लोग वहां पे खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, और ये आते हैं बस अपनी वीडियो इनकी देखो आप, ड्रोन कैमरा ऊपर चलता है इनके साथ, इनके साथ में जो इनके इतने जो चलते हैं ये पहरेदार हैं, ये भी कोई कम नहीं है। आप वृंदावन का हाल देखिए आकर, इतना ये लोग बेईमानियों पे उतर आए हैं ये लोग। बिल्कुल। तो अब इस पर इसीलिए आवाज़ उठाई जा रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि हद कर दी आपने। माया जी, क्या लगता है, छोटे छोटे बच्चे मैंने भी वो रील्स देखी हैं और इसका विरोध भी हुआ था। वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था कि हम लोगों को बिल्कुल बीच वो जो रात होती है 2:30-3 का समय, जब इंसान सो रहा होता है, उस पर बहुत डिस्टर्ब होता है, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। देखिए, आप खुद समझिए, आप देखो, मैं तो बहुत वीडियो क्लिपिंग में इनको बहुत समय से देख रही हूँ, जब क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, जब इन्होंने ये वायरल किया कि मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी है और मैं बगैर किसी दवाई के चल रहा हूँ, तो ये पहली बात तो ये हाईलाइट वहाँ हुआ, क्यों चल रहे हो। अब ये देखिए, इनसे पूछिए कि इनसे कोई खोज खबर लेने वाला, क्वेश्चन करने वाला है कि अगर आपकी स्थिति, आपका भी डायलिसिस हो रहा है, कहाँ जाते हैं, क्यों नहीं कराते, कहते मैं नहीं कराता हूँ। कब जाते हैं, नहीं कराता हूँ। तो इस तरह से लोगों को भ्रमित ना करें, उनको ये ना दिखाएं कि मेडिकल सुविधा आप लेना ही बंद कर दो और गुरुजी के यहाँ आ जाओ और गुरुजी के पैर पूजे। दूसरी बात, जब इनका ये कारवां चलता है तो पूरा एक पिक्चराइजेशन टीम होता है। मैं खुद, एक कैमरे वाला चलता है तो दूसरा उसको भी पोर्ट्रेट कैमरा चलता है उसको करने के लिए। ये सही बोली साध्वी जी कि पूरा बहुत सारा एक हाईटेक टेक्नोलॉजी से इनको पिक्चराइज करा जाता है और वो पब्लिक को दिखाया जाता है। और वो पैदल थोड़ी सी दूर चलते हैं, उसके बाद वो उनके पास एक महंगी लग्जरी सी गाड़ी आती है और उसमें भी बैठ जाते हैं और लोग दौड़ते रहते हैं स्कूटर व्हीलर से। इनके चेले चपाटे जो होते हैं, इनके शिष्य, मैं उनको बोलूंगी, वो तो लोगों को मैंने देखा ऐसे मारते हुए, झिड़कते हुए, आम पब्लिक को ऐसे दुत्कारते हुए, बिल्कुल इन्हीं की वीडियो में देखा मैंने। तो सोचिए आप किस तरह के हैं। आप सिर्फ पैसे वाले विराट कोहली के गुरु हैं, इन गरीबियों के गुरु नहीं है। आप इनको भी वैसे ही शिक्षा दीजिए, ऐसे ही दीक्षा दीजिए, ऐसा ही प्रेम समर्पण दीजिए जैसे आप अनुष्का और विराट को देते हैं। अनुष्का कोई दूध की धुली नहीं है, विराट कोई दूध के धुले नहीं है। उनका पास जाके देखिए गुरुजी, आप पहला प्रवचन उनको दीजिए। विराट को बोलिए कि भैया तुम फील्ड में माँ बहन की गाली देना बंद करो। आप अनुष्का को बोलिए कि जो कर चुकी हैं, किस तरह से बोलती हैं, वो अपना पास्ट रिमूव करें। आज वो अभी उन्होंने बोला ना कि सब वो करके आई, तो ये भी उन्हीं कैटेगरी की है, तो इनका मतलब आप उनके गुरु हो। तो कुल मिला के आप, ये बहस का मुद्दा आपने छेड़ा ट्रेंडिंग में रहने के लिए, क्योंकि सही बात है कंटेंट कम पड़ गया।
बीच में मामला ढीला हो गया, अब लोग कैसे पहचाने। और देखिए उसी की वजह से तो आज हम बहस कर रहे हैं। आज मिल गई फुटेज, मिल गई पब्लिसिटी, मिल गई। होना कुछ नहीं है। जो लोग इनको सुनते हैं, आज इनका जो अनुयायी समाज है वो कहता है जी आप गुरुजी के विरोध में क्यों बोल रहे हैं। हम गुरुजी के विरोध में नहीं है, हम गुरुजी की भाषा और गुरुजी की जो सोच निकल के आई है उसके विरोध में है। गुरुजी को हम भी पूछते हैं। ये उस सोच का विरोध है, ये उस भाषा का विरोध है। और मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि चाहे रील्स की कंटेंट की बात हो, जो साधु रितंबरा जी ने कहा, मैं कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि समाज की कोई बच्ची अगर भटक भी गई है तो फिर ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको सही रास्ता दिखाया जाए। दिनेश शर्मा फलाहारी हमारे साथ जुड़े हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं वृंदावन से हूँ, मैं जानता हूँ उनके बारे में। अनुराधाचार्य ने भी हजारों करोड़ की जमीन विवादित खरीदी है। यहाँ पर जितनी भी विवादित संपत्ति थी वृंदावन की सारी खरीद ली। और महाराज जी तो अच्छे हैं, लेकिन महाराज जी के संग में 2-3 लोग जो पीले बस में चल रहे हैं ना, ये भी गुंडे, इन्होंने जमुना खादर की सारी जमीन दाव ली, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। यदि आपको भजन ही करना है तो इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा। अपनी टीम को ये सबक सिखाना होगा कि भाई तुम लोग सरकारी जमीन मत दावो, गरीबों की विवादित संपत्ति मत दावो, क्योंकि गरीब कुछ कर नहीं पाता, उसकी आहा कष्ट पाती है। यदि गरीबों की आहा आप लोगे तो आपको भगवान भी अच्छा नहीं मानेंगे। भगवान के भजन में जो सुख है वो किसी में नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक कथावाचक या किसी संत को ये समझाना पड़ रहा है कह के कि गरीब की आह मत लो, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और ये हम सुनते हैं, मतलब कथावाचकों से सुनते हैं कि ये ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसका फल तुम्हें ऐसा मिलेगा, बेटा ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पर बैठकर इस बारे में उनको एक ज्ञान दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। उमाकांतानंद जी, ये वाकई में बहुत बड़ी, वो कैसे कैसे वस्त्र पहनती है, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते ये लोग? भाई 5% जो कह रहे हैं 5% शुद्ध है, तो आप भी तो किसी माता के कोख से जन्म लिए, उसको आप कैसे पैरामीटर से देखोगे कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है? तो इनका कहना बहुत ही गलत है। किसी भी कन्या का अपमान मत करो, उसके बारे में ज्यादा गलत मत बोलो। ये मातृशक्ति आपको आपका रास्ता रोक देगी, आपके खिलाफ नारेबाजी होगी, आपका पुतला दहन होगा, जो कि हो रहा है। महिला समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और सबसे हैरानी वाली बात होती है कि एक बयान आता है, उसके बाद एक और बयान आता है, उसके बाद एक और बयान आता है, और अनिरुद्धाचार्य जी ने तो हद कर दी। उसके बाद फिर वो अपनी बात को सत्य साबित करने पर तुले हुए दिखाई देते हैं। ये लड़का अच्छा नहीं है, इससे दूर रहो। अनिरुद्धाचार्य पिताजी के शब्द है ये, जी काफी वायरल भी हुए थे वो। जी, उमाकांतानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आप बताइए। जी मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि अब कैसे इस पर विराम लगेगा, इस तरह की भाषा पर किस तरीके से अब इन कथावाचकों जिन्होंने बोला है उनको समझाया जाए कि भाई बस करिए, बहुत हो गया, अब ये अति हो रही है। देखिए, विराम लगना चाहिए। कोई किसी को सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी को भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मार्गदर्शन ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन उसकी भाषा संयमित ही रहनी चाहिए और एक वर्ग को ही नहीं दिया जाना चाहिए, पूरे समाज को। एक घटना एक लाइन में हम बताए, एक यूनिवर्सिटी में हम गए थे कार्यक्रम के लिए, उसमें सब्जेक्ट था कि आज की बिगड़ी हुई युवा पीढ़ी। हमने कहा सब्जेक्ट आपका गलत है, आप भले लिख दो इसको कि बिगड़ी हुई पीढ़ी। तो इसलिए न महिला को कुछ बोले ना पुरुष को बोले, समाज में जो अनुचित हो रहा है उसका उस पे तो प्रकाश जरूर डालें, उसके लिए मार्गदर्शन भी संत लोग करें। और यहाँ भी जो चर्चाएं हो रही है, ठीक है, सच्चाई बयान सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोशिश रहे कि कुछ ऐसी बातें जैसे अभी आई कि विदेश लोग जाते हैं, विदेश जाने में परेशान रहते हैं। अरे विदेश तो स्वामी विवेकानंद भी गए थे, विदेश तो बहुत संत अभी भी जाते हैं, तो उसकी भी कोई गरिमा रहती है। विदेश जाने की बात जहां तक, तो हम तो बचपन से विदेश जा रहे हैं, 70 देशों में रहे, लेकिन ये मीडिया इस तरह के ट्रायल और कोई बातें तो आई नहीं किसी तरह की। तो बस हमारा इतना ही कहना है कि संतों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और किसी विशेष वर्ग को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर जो लगता है तो उचित भाषा में, संयमित भाषा में उनको उपदेश करना चाहिए। कृष्णा श्री कुछ बोलना चाहेंगी?
जी बिल्कुल, जैसे अभी हमारे आचार्य जी कह रहे थे, हम विदेश जाने की बात इसलिए कह रहे हैं कि एयर होस्टेज आती है, वो छोटे कपड़े पहन के, क्या आपके तो उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। जिस देश में गए हैं वहाँ के लोग हैं, उनके चरित्र आपको आके अपना शुद्धिकरण कराना चाहिए। आप भारत में आके शुद्धिकरण कराते, क्योंकि आप ऐसी जगह गए थे, वहाँ पे सभी आप पवित्र थे। 24 साल गया, 28 साल गया, वहाँ तो कितने साल तक शादी नहीं करते, तो क्या कहेंगे उसके बारे में। मैं इसलिए कह रही हूँ कि विदेश यात्रा करते तब इनको कोई आपत्ति नहीं होती है, कोई एयर होस्टेज को खाने को लाती है, कोई आपत्ति नहीं होती है, तब इनको घूमने मजा आता है। और कौन करता है इनका खर्चा? महीने में, लेकिन किडनी खराब हो तब तो वो दवाई लेंगे ना, किडनी खराब है ही नहीं। बिल्कुल, तो यानी कि बहुत सारी बातें और बहुत सारे ऐसे खुलासे भी हो रहे हैं जिसको सुनकर और हैरानी भी हो रही है कि ये कुछ क्या धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में, कथावाचक बनने की आड़ में ऐसा कुछ भी हो रहा है जिसको खुद उनको ठीक करने की जरूरत है, जिस पर खुद उनको एक अच्छे आचरण की जरूरत है, लेकिन वो महिला समाज को टारगेट लगातार किए जा रहे हैं और अब ये बर्दाश्त के बाहर है। इसीलिए हमने नाम रखा है कि वाकई में हद कर दिया आपने।